आप सभी को नमस्कार, राम राम साहब। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश, मैं रतनगढ़ में पोस्टेड हूँ। ये मेरी वाइफ है। ये इनके दांत हैं वो काफ़ी टाइम से पीछे ख़राब हो रहे थे। बोन है वो जबड़े की, वो भी गलना स्टार्ट हो गई थी। मेरा नाम उषा चौधरी है, मैं बीकानेर से हूँ। मैं अपनी दांतों की परेशानी से बहुत ज़्यादा परेशान थी। कम एज में मेरे जाड़े ख़राब हो गई तो इस वजह से खाना नहीं खा पा रही मैं। तो हमने इसको कई जगह दिखाया भी था, लेकिन वो प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ नहीं। इससे और ज़्यादा दांत भी गलने लगे। तो फिर यहाँ हम आए देखने के लिए। कहीं मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको यूट्यूब वगैरह से आते हुए कहीं देखने की जरूरत नहीं है। जब ये 2-3 पेशेंट हो आप इनके सामने देख लोगे बैठ के ही, तो जिस तरह का ये फैमिलियर माहौल में ट्रीटमेंट करते हैं उससे ही आपको पता चल जाएगा। ये ओटी में भी वैसे ही अपना हेल्दी माहौल रहता है, एक ये फैमिली रहता है, आराम से हंसते बातें करते रहते हैं। पहले मेरे को बहुत डर लगा था, सर्जरी का नाम सुनते कि सर्जरी होएगी, मुंह की कैसे होएगी पता नहीं। फिर सर से मिली, सर ने कहा आपको कोई डरने की बात नहीं है। और सच में सर्जरी के टाइम जैसे मेरे को ऐसा डर लगा तो सर ने एक बार रोका भी कि आराम से करेंगे अपन घर। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मैं ओटी में हूँ, मेरे को ऐसा लगा था अपने घर में हूँ मैं। यहाँ एक आप बात अपन ये बता सकते हैं कि जैसे यूडेंट क्लिनिक में माल प्रैक्टिस नहीं है, और प्रैक्टिस नहीं है। आपको सिर्फ वही मेडिसिन दी जाएगी जो अति आवश्यक हो। ये नहीं है कि आपको पूरा पर्चा भर दिया, या कहीं पर भी और फोर्सिंग ट्रीटमेंट नहीं है। जो आपको विश्वास में लेके जो आपको शुरू में पूरा लास्ट तक क्लियर कर दिया जाएगा कि ये हो सकता है और ये होगा। तो कहीं पर भी आपको एक भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी ये मुझे ड्यूरिंग जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो बताया नहीं गया, वो होने के बाद में। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि सिर्फ दांत है और देखने के लिए नहीं है, एक हेल्थी लाइफ के लिए भी सही है। तो मैं तो ये कह सकता हूँ यूडेंट है तो सिर्फ स्माइल ही नहीं है, यूडेंट है तो एक हेल्थी लाइफ भी है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपनी ये तो एक नॉर्मल आम भाषा में हमें ट्रीटमेंट के हिसाब से, अगर डॉक्टरी के हिसाब से भी मैं बताऊँ तो यहाँ का जो ओटी है वो फुली हाइजेनिक है। यहाँ के जो इक्विपमेंट हैं वो स्टरलाइज किए जा रहे हैं, टाइम पे उनको वहीं दिया जा रहा है। फुल ग्लव्स, मास्क वगैरह सब यूज किए जा रहे हैं। और ये जो ट्रीटमेंट भी लिखा जा रहा है वो भी एक अच्छा, जैसे मैं नोट कर रहा था, खुद बैठा था, 2-3 पेशेंट मेरे सामने जो दिखा रहे थे उनको भी वो ट्रीटमेंट लिख रहे थे तो बिल्कुल अच्छा और ब्रांडेड ट्रीटमेंट लिख रहे थे। एक्स्ट्रा कुछ ऐसा भी नहीं लिख रहे थे। यहाँ के जो मटेरियल थे, जैसे इम्प्लांट हमें बताया कि ये इम्प्लांट है, तो उसमें भी वो बिल्कुल क्वालिटी वही थी जो हम सर्च कर रहे हैं। 1-2 जगह से आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो। बिल्कुल ये इनके ऊपर अपनी बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं यहाँ के पेशेंटों को ट्रीटमेंट करते टाइम। और आपको जो मिला है, जो आपको इम्प्लांट वगैरह दिए, उससे हम ये ट्रस्ट कर सकते हैं कि जो बता रहे हैं वो सही है। चाहे वो महंगा या सस्ता कैसा भी हो सकता है, वो आपको ये बता देंगे कि ये आपको चूज करना है फिर। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि क्वालिटी के साथ समझौता नहीं है, बेटर हाइजीन है और बेटर ओटी और डेंटल चेयर है। ठीक है, अब लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूडेंट है तो स्माइल है, और उससे भी एक कदम आगे हेल्थी लाइफ है। थैंक यू। दांत बहुत जरूरी है लगाना। जैसे मैं पहले कुछ चीजें से कैप लगी हुई थी तो दर्द था तो नहीं खा पा रही थी। अब मेरे जो दांत लगाए थे सर ने, उनसे मैं बहुत कुछ खाया है खाना। और मैं ये कहूंगी आप किसी के भी दांतों में दिक्कत है तो एक बार यूडेंट जरूर है, सर से विजिट जरूर करें एक बार। थैंक यू यूडेंट, आपने मेरी इतनी अच्छी स्माइल दी। यूडेंट है तो स्माइल है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता। ये है और ये राजस्थान में ही बीकानेर से आई हैं और इनके दांतों में काफी प्रॉब्लम थी। इनके ऊपर के दांत जो एंटीरियर टीथ थे वो पेरियोडोंटाइटिस हो रखी थी। नीचे कुछ जड़ पड़ी हुई थी। ऊपर के दांत जो पीछे की दाढ़ें थी वो काफी गल चुकी थी। नीचे की दाढ़ भी काफी गल चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं। दूसरी साइड में भी इनकी स्थिति उतनी खराब थी, खा भी नहीं पा रही थी और बार बार दर्द भी हो रहा था। और इनका सोल्यूशन जो ढूंढना था वो लाइफ लॉन्ग सोल्यूशन ढूंढना था। इनकी स्माइल को भी ठीक करना था और इनकी मेन प्रॉब्लम थी कि मैं खाना नहीं खा सकती, उसको भी हमें ठीक करना था। तो हमने इनका स्कैन करवाया। तो स्कैन कराने से हमें आइडिया हुआ कि इनका अपर जो में ऑल ऑन फोर्स इंप्लांट डाल करके हम इमीडिएट इनको खाना खिला सकते हैं। और ठीक वैसे ही इनका नीचे के जौ में भी हड्डी ठीक थी, तो नीचे की जौ में हमने 6 इंप्लांट का प्लान किया ताकि इनके पीछे तक दांत लगाए जा सके। दोस्तों ये इंप्लांट प्रोसीजर एक ऐसा है जिसमें आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शुरू में ये थोड़ी डरी हुई थी, फिर जब हमने इनका इंप्लांट डाला तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, अच्छे से सर्जरी हो गई। और इंप्लांट डालने के बाद जैसे ही स्वेलिंग खत्म हुई और इनके हमने दांत लगा दिए और उन दांतों से ये लगातार खाना खा रही है। कई बार ये आपके दिमाग में रहता है कि इंप्लांट डालने के 3 महीने के बाद खाना खिलाते हैं। जी नहीं, इंप्लांट डालने के तुरंत बाद ही जैसे ही स्वेलिंग खत्म होती है 2 या 3 दिन के अंदर अंदर नाप लेकर के दांत बना देते हैं और दांत लगा देते हैं।